खबर के साथ नीट पेपर लीक मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने यह कहा है कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। कोर्ट ने कहा कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को हुई सुनवाई में परीक्षा दोबारा से न कराए जाने के फैसले पर सुनवाई करते हुए अपने पिछले फैसले को बरकरार रखते हुए परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराए जाने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि कोई भी सिस्टमैटिक फेलियर नहीं था, इसीलिए इस परीक्षा को दोबारा नहीं कराया जा सकता। इस वक्त की बड़ी खबर, तो कोर्ट ने कहा कि सिस्टमैटिक फेलियर ये नहीं था, इस खबर को इस एग्जाम को दोबारा से नहीं कराया जाएगा। नीट यूजी की परीक्षा, कोर्ट का फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। और आशीष भार्गव हमारे साथ फोन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, एक बार हम विस्तार से जानना चाहेंगे कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा। ये देखिए, फैसला कोर्ट पहले ही कह चुका है 23 जुलाई को कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि ये साबित नहीं हो पाया तथ्यों से, मटेरियल से, सामग्री से कि पेपर जो है पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। ये लीक जो है हजारीबाग और पटना तक सीमित था। तो आज विस्तृत आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनटीए को कहा है कि जो भी खामियां परीक्षा में नहीं है वो सब दूर होनी चाहिए। छात्रों के इसमें इस तरह की खामियों को इजाजत नहीं दी जा सकती। ये भी उन्होंने कहा है कि जो जितने भी एग्जाम सेंटर हो वहाँ पे सीसीटीवी से निगरानी हो। पेपर जो है ई रिक्शा में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद हो और बंद वाहन में उनको ले जाना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट, डेटा सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा, ये तमाम डायरेक्शन दिए गए हैं। जो केंद्र की कमेटी है, जो केंद्र ने कमेटी बनाई है, उनको बोला गया है कि इन सिफारिशों पर, इनके आधार पर वो सिफारिशें अपनी दें और इस तरह की गाइडलाइन, इस तरह के निर्देश भविष्य में इस तरह की घटना न हो उसके लिए होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर तक सौंपे और केंद्र से कहा है कि 2 हफ्ते में इसकी जानकारी जो है अदालत को मिले कि आगे क्या डेवलपमेंट हुआ है। उन्होंने साफ कहा है एक बार फिर कि हमारा निष्कर्ष ये है कि पूरी परीक्षा प्रभावित नहीं हुई थी, बल्कि पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। कोई सिस्टमेटिक ब्रीच यहाँ पर नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर आगे की जो भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, पेपर लीक या प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन पेपर है उनमें हेरफेर, ये तमामों के लिए रोबस्ट मैकेनिज्म जो हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन, ये दिशा निर्देश दिए हैं कि किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जी, साथ ही नीट यूजी पेपर को भेजने के लिए अब नई व्यवस्था का भी जिक्र किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आगे से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें एक रोबस्ट मैकेनिज्म, यानी एक ठोस मैकेनिज्म होना चाहिए कि आगे से भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारे डायरेक्शन दी, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी सुनवाई भी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बारीकी से सब चीज समझी थी कि क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग प्रेस में कैसे जाता है, कैसे वापस आता है, सेंटर कैसे जाता है, किस तरह की व्यवस्था है, कितने बजे पेपर खोले जाते हैं, ये तमाम चीजें केंद्र और एनटीए ने समझा था। और इसके बाद अब एनटीए को फटकार भी लगाई है जिस तरीके से उसने गलत क्वेश्चन पेपर छात्रों को कुछ सेंटर पे बांट दिया था। इसके अलावा जो है वो ग्रेस अंक, गलत सवाल के जवाब पर ग्रेस अंक दे दिए थे 4 फिजिक्स के। तो तमाम चीजों को लेकर लूप होल जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ही होने चाहिए भविष्य में, और इस तरह के निर्देश जारी किए हैं कि पूरी पुख्ता व्यवस्था जो है नीट के एग्जाम की है। जी, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो लाखों स्टूडेंट्स जो इंतजार कर रहे थे कोर्ट के फैसले का, वो इंतजार खत्म हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट और यूजी मामले पर फैसला सुनाते हुए कि दोबारा से परीक्षा नहीं होगी। सरकार द्वारा जो गठित समिति के कार्यक्षेत्र पर सीजीआई ने यह भी कहा कि इसमें मूल्यांकन समिति शामिल होगी। साथ ही एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की भी सिफारिश की जाएगी। ये भी कहा कि आगे और सुधार की ज़रूरत है और अब नीट और यूजी की जो री एग्ज़ाम की जो बात की जा रही थी वो नहीं होगी। तो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इंतज़ार लाखों छात्रों को फैसले का था। तो कोर्ट का ये फैसला कि नीट और यूजी की परीक्षा अब नहीं होगी। और आपको ये भी बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और कहा है कि इनको आगे ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे व्यवस्थित तरीके से बढ़ाया जाए।
नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना विस्तृत फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि इस मामले को वो अभी छोड़ने वाला नहीं है। वो आगे भी इसकी निगरानी करेगा और जब तक निगरानी करेगा, जब तक एक ठोस रोबस्ट मैकेनिज्म इस परीक्षा को लेकर इस देश में नहीं आ जाता है। हमारे साथ श्वेतांक हैं जो पिटिशनर थे। हालांकि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं था, पटना हजारीबाग तक सीमित था, लेकिन उससे आगे जो कुछ उन्होंने कहा है वो आम लोगों के लिए आप जरा हमें बताइए कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, हम लोगों ने जो जो चीज़ें पॉइंट आउट की थी कोर्ट के सामने रखी थी हमने, वो सारी आज कोर्ट ने कंसिडर की है। उन्होंने उसी पे एक एसओपी बनाने के लिए बोला है। जो भी कमेटी अपॉइंट हुई थी उस कमेटी को ये काफ़ी डायरेक्शंस यहाँ से गए हैं, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि देखिए, पेपर लीक मामले में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। जैसे ट्रैवलिंग है पेपर की, कैसे ट्रैवल कर रहा है। कई जगह हमने देखा है ई रिक्शा से नहीं जाना चाहिए। फिर सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए। फिर आपने जो है एक गड़बड़ की कि 1563 ग्रेस मार्क्स ऐसे ही आपने उठा के अवॉर्ड कर दिए। वो फैसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आ गया था, इसलिए उन्होंने उसमें जाना सही नहीं समझा। बट हाँ, लास्ट में जाते जाते एनटीए को ये ज़रूर बोला कि आपके बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं इस केस में, आपको इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे डायरेक्शन हैं। ये भी कहा है कि जो है ना मैकेनिज्म जो है खास तौर पर जो शिकायत निवारण तंत्र है वो भी मजबूत होना चाहिए। छात्रों को इधर उधर मजबूर नहीं किया जाना उन्होंने चाहिए। सारे समुदाय, जितने समुदाय के छात्र हैं, सबको लेके ये फैसला दिया है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आ सकते, या कुछ लोगों को पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ बहुत गरीब है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी कि हर किसी का इंक्लूजन होना चाहिए एग्ज़ाम में। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं आपकी कार्यशैली की वजह से किसी को परेशानी हो रही है। तो ये सारी स्टूडेंट्स के बेनिफिट में होनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आगे चल के स्टूडेंट्स के मन में ये भाव ना आए कि हमने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें इतनी चीटिंग हुई है कि हमारा जो है सिलेक्शन मुश्किल हो गया। एक और बड़ी चीज़ उन्होंने की है, जो सेंटर ने कमेटी बनाई है उसके लिए पूरा एक डायरेक्शन भी दिया है कि उनको किस किस चीज़ पर विचार करना है। एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर केंद्र सरकार को भी कहा है कि आप हमें बताइए क्या डेवलपमेंट हुआ है 2 हफ्ते में। जी, तो ये बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को ऐसे, भले ही आपकी मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों में इस तरह की गलती ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अभी भी फिर भी खड़ा है। देखिए, हम इस बात की हमको एटलीस्ट खुशी है कि हमारी पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, नोटिस इशू किया, सुनवाई की और आज बहुत सारी गाइडलाइंस ले डाउन की हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज़ थी। अब सुप्रीम कोर्ट भी आज की डेट में ये चाह रहा है कि ये इरेगुलरिटीज़ ख़त्म हो, यही हमारा मकसद था कोर्ट आने का। तो हम इस बात की हमको खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसिडर किया और सारी चीज़ें फिर उन्होंने रिपोर्ट अपने पास वापस मंगाई है, ताकि अगर कुछ भी कहीं गड़बड़ होती है तो उसको वो दोबारा से अपने देख सके और उस पर अगर कुछ फर्दर उनको डायरेक्शंस देनी है तो वो दे सके। तो इशू अभी भी ओपन है, इसमें और भी गाइडलाइंस आ सकती हैं। अगर कमेटी के रिकमेंडेशंस में अगर उनको कुछ लगता है कि कुछ कमी है तो दोबारा से इस पे फिर से एक बार सुनवाई करके और कुछ और गाइडलाइंस भी आ सकती हैं। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि एनटीए जैसी जो परीक्षा है जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता था, अब वो इस मामले में एक मजबूत जो मैकेनिज़्म है ताकि पेपर लीक ना हो, किसी भी तरह का ब्रीच ना हो और किसी भी तरह की हेराफेरी ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की एक तरीके से निगरानी करने जा रहा है। नई दिल्ली से शरद शर्मा और कमलकांत के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और